भाई डायरेक्ट तो घोप 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 होते हुए बड़ी बारी देखा है। लेकिन ये भैंस की आंख पाकिस्तानियों का इनडायरेक्टली जो घोप 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 हुआ है, भाई इसमें आनंद तो बहुत आ रहा है। देखो ऐसा है, हमें भारतीय लोगों को अपनी भी चिंता करनी है, लेकिन अभी फिलहाल दूसरों के स्वाद ले लिए जाएं, क्या दिक्कत परेशानी है इसमें। मेरे पास बहुत तगड़ा इलाज है भारतीय टीम का। अगर साउथ अफ्रीका कुछ गड़बड़ भी करती है, अरे तो भी देख लेंगे यार, चिंता मत करो तुम। इकलौती भाई लोगों भारतीय टीम बची है अब जो सेमीफाइनल में जा सकती है। माइकल वॉन जैसे लड़कों को, लोगों को लग रहा है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी एशियन टीम, एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और वो हो ही ना सेमीफाइनल में। भाई लोगों श्रीलंका आउट, पाकिस्तान थी ही नहीं कभी भी, डोंट लाफ। बांग्लादेश आई ही नहीं, अफगानिस्तान ने कुछ किया ही नहीं, बाकी तो रहने ही दो। फिर एक भारतीय बचती है भाई लोगों टीम। करेंगे भाई करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कुछ ही घंटों के बाद भारतीय टीम का मैच है। सबसे बड़ा दिन है इस वर्ल्ड कप का। 26 फरवरी 2026 को दो मैच खेले जाएंगे भाई लोगों। एक है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, दोपहर को 3 बजे ये मैच है। और एक मैच खेला जाएगा शाम को। इंडियन टीम उतरेगी जिम्बाब्वे की जिंदगी झिंगालाला करने। हालांकि जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा है कि हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। भाई हम कब कह रहे हैं तू आधा दे अपना, वो आधा हमने देख लिया तू कहां दे के आया है। तेरा असली पोरी की जाग गया था, वो मैं समझ रहा हूं। भाई लोगों समय आ गया है, इंतजार खत्म हो चुका है। अब जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया है। सारे भाई लोग यस और नो करके एक बारी बात बताओ। कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा भाई लोगों 270 रन बायलैटरल के, अगर कल जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने अपना ए नहीं A++ गेम अगर नहीं दिखाया तो। दांव पे लगा है सब कुछ। ईशान किशन कर दे खत्म। अभिषेक शर्मा, भाई तेरी रैंकिंग तब एप्रिशिएट करेंगे जब अब जो भी मौके हैं उनको जाने नहीं देगा। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मैच में क्या होता है। छोड़ दो कि इंडियन टीम -3.8 के नेट रन रेट से आगे जाएगी। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गई थी। तिलक वर्मा, कुछ कर लो भाई। टीम इंडिया में क्या चेंजेस होंगे वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे। संजू सैमसन, हो सकता है मौका मिल जाए, और अगर मौका मिल गया तो भाई मौके पे चौका मार दे। सूर्य कुमार यादव मेरे राजा T20 के, भाई एंकर करना छोड़, अब एंकर करने का टाइम चला गया है। दोनों तरफ से कहर मचाने का समय आ चुका है। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीम इंडिया के पास। एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा करने का, 300 वाली बकैती मत करना। बहुत बड़ा टारगेट खड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है भाई। और टीम इंडिया कम से कम 80-90 रनों के आसपास जीतनी ही जीतनी चाहिए है। वो अगर साउथ अफ्रीका ही हार गया तो मेरे से बहस मत करना कि भैया फिर वो जिम्बाब्वे से भी हार जाएगा। मैं ये वाला सिनेरियो हटा ही रहा हूं बिल्कुल। देखो अगर साउथ अफ्रीका जीत गया वेस्ट इंडीज से फिर तो ठीक है। इंडिया को तो अपने वैसे भी दोनों जीतने ही है ना, जिम्बाब्वे वाला भी और भाई वेस्ट इंडीज वाला भी। लेकिन मैं तुमको ये कह रहा हूं कि अगर साउथ अफ्रीका, भाई वर्स्ट सोच लेते हैं ना, क्या हो सकता है, यही हो सकता है वर्स्ट। अगर साउथ अफ्रीका ही हार गई मान लो वेस्ट इंडीज से, तो यहां तो वैसा भी हाँ भैया मां भैया खत्म हो गए, यहां तो वैसे ही लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं। भाई लोगों देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है मामला। यहां पे कोई कह रहा है वेस्ट इंडीज अगर हारे तो बड़े मार्जिन से ना हारे, अगर साउथ अफ्रीका जीते तो बड़े मार्जिन से ही जीत जाए या वैसे ही जीत जाए, और अगर वेस्ट इंडीज जीते तो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाए या बड़े मार्जिन से ना जीते। अरे भाई बात सुन लो रे ध्यान से लड़को लोगो, ध्यान से बात सुनो।
देखो वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट बहुत तगड़ा है इस टाइम पे, उनका तो इतना तगड़ा नेट रन रेट है, इतने तो बैंक में अकाउंट में पैसे वैसे होते हैं, मतलब मिनिमम बैलेंस होता है इतना, तो वो तो चलो छोड़ दो तुम। साउथ अफ्रीका भाई अगर हार भी गया ना तो यार हमें फिर देखो बात यह है कि इसको मैं पॉजिटिव ही समझ रहा हूं कि हमारे सामने जिम्बाब्वे है यार। फिर सच में करो ना ब्रॉडकास्टर्स की बात सच, अब की बार 300 पार देख, अगर वो वहां गड़बड़ होगी फिर तो यही ऑप्शन बचता है, अब की बार 300 पार। अगर मान लो साउथ अफ्रीका हार गई, वो 2 पॉइंट पे रह जाएगी, 2 पॉइंट पे रह जाएगी भाई, वेस्ट इंडीज तो 4 पे चली जाएगी, तो वेस्ट इंडीज तो 4 पे चली जाएगी और अच्छे नेट रन रेट के साथ भी चली जाएगी। वो चाहे इंडिया से भी हारे, फिर इंडिया से वो बहुत बुरे तरीके से हारे, या फिर वो नहीं हारे, अगर नहीं हारेगी तो हम तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे भाई। ए सिंपल है यार, सिंपल है। सिंपल ये है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कोई एक सेंचुरी बना दे बस, और ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70-80 तो बना दो, या सीधा आईपीएल में ही कहर मचाओगे, नहीं ना तो करो। हारे हैं मरे नहीं हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है टीम इंडिया सेमीफाइनल में चला जाएगा, हालांकि कल तो नहीं जाएगा जीत के, बट हाँ मतलब ऐसे जगह वैसे हो सकती है। यार इतनी बढ़िया कैलकुलेशन लेके आया था यार, भाई भूल गया यार मैं ये कह रहा था भाई कि देखो वर्स्ट ये हो सकता है कि साउथ अफ्रीका हार सकता है ना, इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा ना। अगर वो हार ही गया मान लो, तो वेस्ट इंडीज़ तो फिर भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएगा ना, उनका नेट रन रेट तो और भी अच्छा है, तो वो 4 पॉइंट भी ले लेंगे। और अगर वो ये हो गया, फिर वो इंडिया से हारे जीतें, फिर अगर मान लो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से भी जीत गया, ठीक है, या मान लो वेस्ट इंडीज़ इंडिया से ही हार गए ही दोनों मैच, तो हम कह रहे हैं इंडिया जीतेगा ही दोनों, तो वो वहाँ से अगर हार भी गया तो कितना बड़े मार्जिन से तो नहीं हारेगा वो इंडिया से, बस हारेगी वेस्ट इंडीज, ठीक है। फिर उधर से अगर साउथ अफ्रीका मान लो भाई जीत भी गया, सपोज करो अगर जीत भी गया, ठीक है, यार मैंने क्रैक कर लिया फॉर्मूला, हाँ या ना कर दो एक बारी, अब आएगा मजा, अब आ गया मजा। सुनो ध्यान से, पेपर निकाल लिया मैंने, देखो या तो साउथ अफ्रीका चुपचाप जीत जाए, लिखो साउथ अफ्रीका या तो जीते, ठीक है, या फिर साउथ अफ्रीका इसकी ऐसी की तैसी गंदे तरीके से हारे, इतने गंदे तरीके से हारे, इतने गंदे तरीके से हारे खुद जाए, इतने गंदे तरीके से हारे कि ये जिम्बाब्वे से अगर जीत भी जाए ना, अगर जीत भी जाए तो भी ये 4 पॉइंट पे पहुंचे, और ओके नेट रन रेट के साथ, ठीक है, ओके नेट रन रेट का मतलब उधेड़ दो, चीर फाड़ दो कर, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और इंडिया इतने ही गंदे तरीके से चीर फाड़ कर दे, छीतड़े उड़ा दे, और इंडियन टीम भाई लोगों बड़े मार्जिन से जीत जाए जिम्बाब्वे से। जितना माइनस में खुदा पड़ा है नेट रन रेट, उतना प्लस में मैं बकवास ही कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से, बकवास वाला ही सिचुएशन बना हुआ है। ऐसा कर दो, अगर साउथ अफ्रीका मान लो हार भी रही है, ठीक है, फिर इंडिया 4 पॉइंट पे आ जाएगी और अच्छे नेट रन रेट के साथ आ जाएगी, और साउथ अफ्रीका अगर जिम्बाब्वे से जीत भी गई तो हमारा और उनका नेट रन रेट, मतलब हम उनसे ऊपर चले जाएंगे। गाली नहीं देनी है, इम्पॉसिबल है, लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, साउथ अफ्रीका कल जीते बस। सारे लोग अपनी अपनी हरी पीली जर्सी जो भी निकालना चाह रहे हो निकाल लो और पहन लो भाई लोगों, ठीक है। हाँ जी आ गया पाकिस्तान बाहर होगी, हेलो सीधा पॉइंट टेबल लेके आ छोटे, सीधा पॉइंट टेबल लेके आ, सुपर 8-2 नहीं देखिए, लेकिन अबू हमें घर पे बैठे बैठे तो हमारा घोप किया गया है ना भाई। अगर इनडायरेक्टली घर पे बैठे बैठे अगर खुदाई की कोई चेहरा तुम लोगों को याद आए तो पाकिस्तान को याद कर लेना। देखो ऐसा भी हो सकता है कि यही सिचुएशन सेम कुछ ही घंटों के बाद 26 तारीख को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास हमारे साथ भी हो सकती है। एक इम्पॉसिबल टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहां पोर्कियों के लिए भी कुछ ऐसा ही हो रखा है भाई लोगों। इतने बड़े मार्जिन से जीत गई है यहां पे न्यूजीलैंड कि पोर्की चाह के भी नहीं पकड़ सकते हैं। देखो अब 2 कारण हैं, मैंने तुम लोगों को कल ही समझाया था। शनाका भाई लोगों ये कह के गया है कि आखिरी जो मैच होगा ना हमारा, मैं अपनी होम क्राउड की जी जान उनको मद्देनजर रख के लगाने वाला हूं।
तो इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है? वो ये कह रहा मैं छोड़ूंगा नहीं अब जो आ रहा है। भाई साहब, अब वो जिम्बाब्वे का गुस्सा, अब वो ऑस्ट्रेलिया से जीतने की खुशी, अब वो इंग्लैंड से पिलने का गम, अब वो न्यूजीलैंड से हारने का दुख, सारा का सारा वसूलेगा किससे? पोरकियों से। आऊं जाऊं पिले पोरकी। भाई कोई किसी से जीत जाए, कोई किसी से हार जाए, खुद ते पोरकी ही है। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन हुआ है। न्यूजीलैंड भाई लोगों, नेट रन रेट +3 उनका हो चुका है, 3 पॉइंट उनके पास हैं। न्यूजीलैंड अभी भी 5 पॉइंट पे टेक्निकली जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट पे ही आ सकती है। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं भाई लोगों, हंसना नहीं है सिचुएशन पे, किसी की गरीब आदमी की सिचुएशन पे हंसा नहीं करते। वो भी वो गरीब जो भीख मांगते हो, अकड़ के मांगते हो और लोन लेके मुकर जाते हो। भाई साहब, ये ऐसे भिखारी हैं, ऐसे मांगते हैं, ये बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं, आगे से बैंक कर्मी कहता है भाई साहब इतने तो आप जेब में भी रख सकते थे, मतलब वो वाला सिचुएशन है इनका। मान लेते हैं न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाता है। देखो साउथ अफ्रीका, इंडिया, वो वाला ग्रुप का तो तुम्हें सिनेरियो समझ में आया कि नहीं आया छोड़ो, ये वाला बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे एकदम साफ है मामला। अगर मान लो न्यूजीलैंड आखिरी मैच अपना न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार भी गया, अगर मान लो हार भी गया, तो उनको एक चीज मेक श्योर करनी है कि बहुत गंदे तरीके से नहीं हारना है, ठीक है। और यहां पे पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। कितना? बहुत बड़े मार्जिन से। देखो मेरी सुनो बात, पाकिस्तानियों मेरी सुनो बात, सुन बेटा, इधर बेटा, इधर बेटा, अब्बू बोल रहे हैं बेटा, इधर बेटा, है कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब्बू और बेटे का बीच का रिश्ता है, बात हो रही है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें रियल पिक्चर दिखाएगा। बेटा इधर आओ, पास आओ, ये भारतीय लोग सुन लेंगे, जल्दी आओ इधर बेटा, मैं अगले 3-4 मिनट के लिए अब्बू बना हूं, जल्दी आओ इधर, इधर बेटा, इधर इधर बेटा, ऐसा है, हेलो हे आगा, आगा आगे देख, ऐसा है बेटा, ये भारतीय लोग और जितने भी लोग तुमको गंदी गंदी बातें बोलेंगे, मैं एज ए अब्बू तुम्हें रियल पिक्चर दिखाने वाला हूं। तुमको बोलेंगे कि इतने बड़े मार्जिन से जीत जाओ, इतने ओवरों में चेज कर जाओ, ऐसा ही बोलेंगे ये, वो भी ये एज्यूम करके कि न्यूजीलैंड हार रहा है, ठीक है, आखिरी मैच, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं। तुम आखिरी मैच बस जीतने की सोचो, क्योंकि आखिरी इंप्रेशन याद रहता है लोगों को। ठीक है बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अमीर लोगों की बातें होती हैं बेटा, बड़े बड़े मार्जिनों से जीतना, जिनकी औकात होती है, जैसे कल भारतीय टीम करके दिखाएगी तुमको। कुछ नहीं, फालतू बातों में नहीं आना, चुपचाप अपनी इज्जत से कल 26 तारीख की या अगली जो भी तुम्हारा मैच वैच है, अभी बता देता हूं मैं तुम्हारा अगला मैच कब है, मैं गंज ने ले लेते, अभी बता देता हूं भाई कब है पोरकियों का मैच, भाई लेके चलते हैं इधर। हाँ, आने वाले मैचेज हैं। ओहो बेटा 27 तारीख को ही है, ये तो दोपहर को फैसला हो ही जाएगा बेटा। बताओ भाई, बेटा बेटा बेटा, मतलब इनरेलेवेंट, रोटी नहीं खाने देंगे यार यहाँ आखिरी मैच में यार भाई। हेलो बेटा, अबू बोल रहा हूँ बेटा, बेटा 27 तारीख वाला, हेलो ब्रुक, 27 वाला मैच चाहिए है ब्रुक। हाँ हेलो बेटा, नहीं बेटा सुनो, इक्वेशन है बेटा, सिनेरियो तो सुन लो एक बारी किस तरीके से। बेटा ये श्रीलंका वाले रोटी नहीं देंगे रात वाली, हाँ रोटी नहीं देंगे बेटा। ये पता क्या है, बेड की चादरें उठा उठा के चोरी कर करके कब तक काम चलाओगे बेटा, गंदी नली उलद। हाँ नहीं, चलो प्रॉमिस करो अच्छा खेलोगे आखिरी मैच। तो भाई लोगों, 27 तारीख को जो मैच है इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का, वो एक्चुअली शाम को 7 बजे है। तो 28 तारीख को फिर श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है। तो मतलब वो एक दिन पहले ही हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए। और एक और बात बता दूं मैं, यहाँ हंसना नहीं, देखो फिर वही गरीब आदमी की सिचुएशन पे हंसना नहीं होता है। देखो आखिरी मैच में कौन जोर लगाएगा तुम लोगों के हिसाब से?
इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? सच बताओ कौन जोर लगाएगा? दिमाग लगाना, टेक्निकल चीज सोच के बताना। ऑब्वियसली सी बात है यार, न्यूजीलैंड लगाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वो आखिरी मैच के लिए सिचुएशन ही खत्म कर देगा ना पाकिस्तान की, कि बेकारियों तुम्हारा कैलकुलेटर भी लाने की जरूरत नहीं है। और इंग्लैंड क्यों जोर नहीं लगाएगा? अबे उनको जरूरत क्या है, वो सीरियसली खेलेंगे भी नहीं ये वाला मैच, क्योंकि वो सेमीफाइनल में पहुंच रखे हैं। तो भाई चारों तरफ से भिखारी घिर चुके हैं, मंगते घिर चुके हैं तुम्हारे साथ भाई। हाँ एक चीज है भाई, नहीं सॉरी यार, सॉरी यार, गलती होगी। एक चीज है भाई लोगों, एक चीज है भाई, सॉरी गलती होगी भाई लोगों। आप 12th मैन नहीं, 12th मैन का भी एक्टिवेट होना जरूरी है, 13वें आदमी का भी, 14वें का भी, 15वें का भी। अगर ये 2-3 लोग एक्टिवेट हो जाएं तब मुझे लगता है कुछ हो सकता है। न्यूजीलैंड 80-90-100 रनों से हार जाए और पाकिस्तान उधर जीत जाए, तो ये एक आखिरी इक्वेशन बचती है भाई लोगों। तो देखो मैं तो ईमानदारी से बात करता हूं, उधर बबरो भी कह रही है मेरा मन नहीं है ये नंबर 4 चूर पे खेलने का, कलेजा फूकता है मेरा जब दूसरों को देखता हूं 50-50 पे 100 बनाते बनाते। मन मेरा भी बहुत करता है जाके मारने का, पर क्या करूं, जो मजा अपनी टीम की मारने का है वो दूसरों को थोड़ी है। अपनी ही टीम की जर्सी पहन के अपनी ही टीम के अंदर घुस के अपनी टीम को खोखला बना देना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत दिल करता है मेरा भी 6-6 मारने का, पर क्या करूं, 3 डॉट बॉल के बाद जो चौका लेने का स्वाद है, जो आनंद है, जो सुकून है, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हर खिलाड़ी अपनी टीम को आगे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन मेरा कुछ अलग ही, मेरे उल्टे गेयर लगे हुए, मेरे कुत्ते फेल हो रखे हैं। तो ये इस तरीके से कहानी चल रही है भाई लोगों। बाकी ठीक है यार, जो भी है। अब क्या बात करनी है भिखारी भाई लोगों। न्यूजीलैंड के लिए तालियां हो जाएं भाई लोगों, क्या मैच जीती है भाई लोगों न्यूजीलैंड। कितनी मिनट खराब करी है मैंने? 18 मिनट खराब करी है भाई। न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया लड़कों। न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से फाइनल खेलने की बहुत ज्यादा प्रबल दावेदार है। जब ऑस्ट्रेलिया भी इस वर्ल्ड कप में जिंदा थी, मैंने तब भी कहा था, पूछा जा रहा था कि कौन होगा भैया फाइनल में इंडिया के साथ। ये तो था थोड़ा सा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, इंडिया के साथ कौन होगा, कि जैसे इंडिया तो पक्का है ही है, होगा वो भी होगा। लेकिन भाई लोगों इंडिया के अलावा अगर बात करें फाइनल में कौन सी टीम हो सकती थी, मेरा मानना था या तो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है या फिर न्यूजीलैंड हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया चलो उनका हुआ ही नहीं भाई, सिस्टम ही नहीं, और दूसरों से भीख मांगने से अच्छा है अपने दम पे बाहर हो जाओ। मैं अप्रिशिएट करता हूं ऑस्ट्रेलिया को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज जो न्यूजीलैंड ने फटका दी, यहां से जीते हैं यार ये लोग, यहां से जीते हैं। देखो सारा मैच एक तरफ कर दो, आखिरी के 4 ओवर न्यूजीलैंड के और स्टार्टिंग के 6 ओवर श्रीलंका के बल्लेबाजी के, या ये कह लो न्यूजीलैंड के बल्ले से आखिरी 4 ओवर और न्यूजीलैंड के बॉलिंग से पहले 6 ओवर, ये मैच खत्म कर गए थे। 16 ओवरों तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 98 पे 6 विकेट डाउन। आखिरी के 4 ओवरों में भाई लोगों 70 रन बने हैं। इन 70 रनों का हिसाब किताब कुछ इस तरीके से है, 17th ओवर में 18 रन, 18वें ओवर में 21 रन, 19वें ओवर में 19 रन, और इस ओवर में 9 बॉलें डाली गई थी, तब जाके 6 बॉलें लीगल हुई थी, मतलब वाइड डल रही हैं, 9 बॉलें टोटल डली थी। 20वें ओवर में 12 रन, आखिरी 4 ओवरों में 70 रन बनते हैं। और मिचेल सेंटनर 10 टॉस इकट्ठे हार चुका है ये यहां पे, और मैंने टॉस टाइम पे ये बात बोली थी, और श्रीलंका कैसे हारा है वो भी बताता हूं। यहां पे ये बंदा, मैंने टॉस टाइम पे कहा था कि 10 टॉस ये हार चुका है लगातार, पर हम लोग रोहित शर्मा को जानते हैं यार, टॉस कितना मैटर करता है कितना नहीं करता। ये हर एक कैप्टन पे, रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, ये हर एक इंडिविजुअल कैप्टन पे, मतलब पर्सनैलिटी पे, उस पर डिपेंड करता है। या तो आप टॉस हारने पे बहुत ज्यादा अपने आप को, अपनी टीम को पीछे ले जाते हो, या फिर आप कहते हो अरे इनकी ऐसी की तैसी, सिक्का थोड़ी डिसाइड करेगा यार मेरी टीम में कितना दम है। तो हम लोग जानते हैं भाई रोहित शर्मा ने क्या कर रखा था, बार बार टॉस हारता था,
पर वो मैच सिर्फ 3 आईसीसी इवेंट में 2023, 2024, 25 में एक ही हारा है सिर्फ मैच, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आज मिचेल सेंटनर ने भी कुछ वैसा ही करके दिखाया है, वो बंदा बिल्कुल किनारे पे खड़ा है सेमीफाइनल में जाने के। तो मिचेल स्टार्क तो नहीं कह दिया मैंने, मिचेल सेंटनर, ठीक है। मिचेल सेंटनर ने 26 में 47 किया। एक टाइम था जब मिचेल सेंटनर 12 में करीब करीब 5-6 रन थे और 14 बॉल में 16 रन थे। तो इस तरीके से खेल रहा था ये। और उधर से श्रीलंका ने सिर्फ 20 रन बनाए हैं पावर प्ले में, वो भी लोएस्ट पावर प्ले आज अपना खेल के गए हैं। अब आ जाओ भाई लोगों श्रीलंका के ऊपर, बाद में स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड में भी एक बहुत बड़ी कमी है। कौन कौन भाई एग्री करता है श्रीलंका की टीम को न्यूजीलैंड ने नहीं हराया? मैं कारण देता हूं आपको, बताओ पहले कौन एग्री करता है, कारण बताता हूं। जल्दी बताओ जरा एक बारी, बहुत बड़ी सिचुएशन आ रही है। एक कह रहा है भाई इतनी बात करने का फायदा नहीं है, इंडिया बाहर है। आ रहा हूं तेरे जैसों को भी झांट पे बांध के घुमाऊंगा, चिंता मत कर। हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है जब दल्ले यहीं बैठे हुए हैं। रुक जाओ मैं बताता हूं भाई लोगों क्या हुआ है। श्रीलंका की टीम एक सदमे से हारी है, और यह सदमा हार का नहीं है, यह सदमा जीत का है। बताता हूं कैसे। इनको एक सदमा लग गया जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो रन चेज किया। उसी सदमे के चलते ये इंग्लैंड से खुदे, उसी सदमे के चलते आज ये न्यूजीलैंड से खुदे। वापसी हालांकि अच्छी कर ली थी इन लोगों ने, किस्मत अच्छी है इन लोगों की। फिन एलन जल्दी आउट हो गया भाई साहब। फिन एलन ए हटा के देख लो क्या बन रहा है उसके नाम में, एलन में ए हटा के देख लो क्या बन रहा है। उसने दे देता वो, नहीं तो अगर 2-4 ओवर और रुक जाता तो वो तो टीम शेफर्ड नहीं चला उधर से, विकेटें उसके बाद गिरती चली गई। मैंने टॉस टाइम पे कहा था जब मैं वॉच अलोंग करने आया ड्रीम 11 पे, उसी टाइम पे मैंने कहा था इन्होंने ये अपनी बर्बादी का फैसला लिया है कि पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। ये पता नहीं किस वहम में है। मैं ये स्टैट्स वगैरह देख के बगैर बात कर रहा हूं। इनको ऐसा लगा कि इनसे बड़ी टीम ही नहीं है कोई रन चेज करने में। बहुत अच्छा रन चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पर वो इतना बड़ा सदमा था कि ये उसके बाद उससे उभरे ही नहीं। बड़ा मैच है, करो या मरो की सिचुएशन है। अरे तुम्हें टॉस जीत ही गए थे ना, तुम पहले बल्लेबाजी करते, अपने प्लेयरों पे खुद प्रेशर बना लिया, और वो आखिरी के 4 ओवरों में जो इनके कंधे गिरे हैं ये मैच वहीं हार गए थे। 70 रन खाए हैं इन लोगों ने आखिरी के 4 ओवरों में। तो श्रीलंका यहां पे हारी है। काबिलियत तो थी टीम में, स्पिनर अच्छे थे, अपनी घर की कंडीशन थी। जयसूर्या का भाई देखो अब सारा कराया मिट्टी में मिल गया उस आदमी का, क्योंकि कोई भी कोच हो, कप्तान हो, वटेवर जो भी हो, उनका सबका मिशन रहता है कि वो वर्ल्ड कप जीतें। तो कहानी बिल्कुल खत्म। लेकिन टॉस पे ये कहा है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेने पे ये कहा है शनाका ने कि कलेक्टिव डिसीजन था। वो भैंस क्या वो कह रहा मैं कल्याणी भाई, हाँ वो जयसूर्या भी साथ में था, हाँ तो कलेक्टिव, वो तो बोल गया, वो तो हाथ झाड़ गया अपने, कह रहा मेरा अकेले का फैसला थोड़ी था। कल को मेरे तो चिंता हो रही कहीं सूर्या ना कह दे ये मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया, वो भी कहने वाला है। पर आई होप कि उम्मीद ना, मतलब ये नौबत ना आए, मतलब उस तरीके से। तो ये हुआ है भाई लोगों।